बाघ और आदमी की दोस्ती। द ग्रेटफुल टाइगर एंड ए मैन। एक बार की बात है, दो दोस्त रहते थे, आदमी और एक बाघ। लेकिन वो दोनों दोस्त कैसे बने, यह एक लंबी कहानी है। बहुत दिन पहले की बात है, तब बाघ जंगल में रहता था। एक दिन वह शिकार की तलाश में कहीं घूम रहा था, तभी उसका पैर एक कांटे के ऊपर पड़ा। कांटा बाघ के पैर में चुभ गया। उसने कांटा निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं निकाल पाया। बाघ का दर्द धीरे धीरे बढ़ता रहा। उसे वह दर्द सहन नहीं हो पा रहा था। बाघ अभी कांटे के दर्द में ही था, तभी वहां से एक आदमी का गुजर हुआ। उस आदमी को आवाज सुनाई दिया। यह किस तरह का आवाज है? लगता है कोई जानवर मुसीबत में है। आदमी ने उस आवाज का पीछा करता हुआ उसके पास पहुंचा। उसने देखा कि अरे, यह तो बाघ है। बाघ का दर्द देखकर आदमी को दुख हुआ। फिर आदमी ने हिम्मत जुटाई और बाघ के पास चला गया और बड़े ही सावधानी से बाघ के पैर का कांटा निकाल दिया। बाघ ने शुक्रिया के तौर पर उसे चाटा और फिर बिना नुकसान पहुंचाए वहां से जंगल चला गया। कुछ दिनों के बाद जंगल में डाकू आया। यह सब डाकू जानवरों को बंदी बनाकर पिंजरे में रखते थे और कई बार तो जानवरों को गांव के इंसानों के बीच कुश्ती भी कराते थे। ऐसा करने में उन डाकुओं को बहुत मजा आता था। फिर एक दिन जंगल में डाकू आए और उस बाघ को पकड़ कर ले गए और उसे एक पिंजरे में कैद कर दिया। और डाकुओं ने फिर से कुश्ती का आयोजन रखा और इस बार डाकुओं ने बाघ के पिंजरे में उस गरीब आदमी को डाल दिया। बाघ उस गरीब आदमी को मारने ही वाला था कि फिर उसने देखा कि ये वही आदमी है जिसने कांटा निकालने में मेरी मदद की थी। फिर बाघ उसके पास गया और उसे प्यार से चाटने लगा। उस आदमी ने भी उस बाघ को सहलाने लगा। यह सब देखकर डाकू सोच में पड़ गए और फिर उस आदमी से पूछा, ये बाघ तुम्हें क्यों नहीं मारा? फिर उस आदमी ने जवाब दिया, एक बार मैंने इस बाघ की मदद की थी। तभी सभी डाकुओं को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने तुरंत दोनों को पिंजरे से आजाद कर दिया और साथ ही बाकी जानवरों को भी आजाद कर दिया। तो दोस्तों, बाघ और किसान की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जानवरों को बेवजह नहीं मारना चाहिए और ना ही उन्हें पिंजरे में कैद करके रखना चाहिए। जंगली जानवर आजाद घूमने वाले जीव हैं। साथ ही जो जैसा काम करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। किसान ने उस बाघ को बचाकर अच्छा काम किया था, तो बाघ ने भी उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया।